नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 माइनर 2बी हिंदी पेपर सिलेबस की। आखिरकार हिंदी माइनर में हम सभी को क्या पढ़ना है दोस्तों सेमेस्टर 4 में। तो वैसे छात्र जिनका माइनर 2बी है उसका मैं आज सिलेबस बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरा का पूरा सिलेबस क्या है। दोस्तों सेमेस्टर 4 का सिलेबस कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलचंद विश्वविद्यालय धनबाद, ठीक है, स्नातक चतुर्थ ठीक है समसत्र यानी कि सेमेस्टर 4 वालों का रहने वाला है। और पेपर जो हमारा रहेगा दोस्तों MN2B यानी कि माइनर जो पेपर आप सभी का रहने वाला है, ठीक है, वो हिंदी का रहने वाला। क्लियर? तो चलिए, और हिंदी माइनर पेपर का जो एग्ज़ाम होने वाला वो 100 नंबर का होने वाला दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। सिलेबस आपका है वो कामकाजी हिंदी रहने वाला दोस्तों। क्या दोस्तों? कामकाजी हिंदी। इसमें कुछ इकाई में बांटा गया, इसको 4 इकाई में बांटा गया। इकाई 1 2 3 4, ठीक है। अब चारों इकाई में क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है वो बारीक से हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए इकाई 1 की बात कर सकते हैं तो आपका कामकाजी हिंदी में इकाई 1 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है कामकाजी हिंदी की अवधारणा, ठीक है, स्वरूप, उद्देश्य, क्षेत्र, दशा और दिशा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। जो कामकाजी हिंदी है इसकी क्या अवधारणा है, स्वरूप क्या है, उद्देश्य, क्षेत्र, दशा और दिशा, ये आपका इकाई 1 में पढ़ना है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए इकाई 1 के बाद इकाई 2 की बात करूं तो इकाई 2 में जो आप सभी को पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावलियाँ। जैसे इसमें आपको अभिप्राय पढ़ना है, ठीक है, निर्माण प्रक्रिया पढ़नी है, विशेषताएं पढ़नी है इसकी, और प्रयोजनक मूलक, ठीक है, हिंदी के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली का योगदान क्या है, इसको आपको पढ़ना है। जो आपको एएससी हिंदी पेपर में आप लोग पढ़े होंगे तो प्रयोजन मूलक हिंदी था, और इस प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में जो पारिभाषिक शब्दावली का योगदान क्या रहा है इसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों इकाई 2 में। इसके बाद आता है हमारा इकाई 3, और इकाई 3 में जो पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना आप सभी को, ठीक है, कार्यालय हिंदी के प्रमुख, ठीक है, प्रकार, यानी कि जो कार्यालयों में जो यूज़ होता है दोस्तों उसको पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, तो व्यावसायिक जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कार्यालय में बहुत तरह के ऐसे वर्ड से ऐसे शब्द होते हैं जो कि कामकाजी शब्द होते हैं। ठीक है, तो जैसे व्यवसाय में कुछ निजी होता है कोड वर्ड, है ना, बात करने के तरीका, या तो फिर कुछ शब्द होते हैं, यही सरकारी कार्यों में होता है, ठीक है, अर्ध सरकारी कार्यों में भी होता है, पत्र लेखन में होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों की पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, कार्यालय हिंदी में, कार्यालय में देखो जैसे हम लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कोर्टों में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। बैंक में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बताया जाता है ऐसे शब्द, वो शब्द इधर नहीं चलता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में कार्य को करने हैं तो कुछ वर्ड्स कुछ ये होते हैं तो वहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए, तो व्यवसाय के लिए सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, पत्र लेखन में कुछ वर्ड्स या फिर कार्यालय शब्दों का यूज होता है। ठीक है, टिप्पण में प्रारूपण, अधिसूचना, ठीक है, परिपत्र, प्रेस, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों। क्लियर? तो ये आपका इकाई 3 होता है। इसके बाद आगे हमारा इकाई 4 है, और इकाई 4 का जो क्या रहने वाला है, संक्षेपण। संक्षेपण आप लोग कर लिएगा दोस्तों, है ना, सार लेखन। और विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं वो करिएगा। साथ ही साथ संक्षेपण की प्रक्रिया क्या है वो लिखिएगा, और कार्यालय में संक्षेपण लेखन का महत्व क्या है ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो संक्षेपण आपके लिए एक महत्वपूर्ण रहने भैया, क्या संक्षेपण है वो कर लीजिएगा। संक्षेपण की विशेषताएं कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ संक्षेपण की प्रक्रिया क्या है और कार्यालय में संक्षेपण लेखन का क्या महत्व रहता है इसको आपको करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यूजी सेमेस्टर 4 माइनर, ठीक है, MN2B का सिलेबस हो जाता है दोस्तों। आपको मैंने बताया कामकाजी हिंदी आपको कर लेनी है, इसमें से आपको सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो खुद से डाउनलोड कर सकते हो BBMQ के साइट पे जाके, है ना। आपको मैंने बताया किस प्रकार से साइट पे जाके डाउनलोड किया जाता है सिलेबस। चलिए, इसके बाद आगे देखेंगे भाई कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से होने वाली है। सिलेबस तो क्लियर हो गया। देखिए हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला आप सभी को पता है, हिंदी माइनर पेपर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 घंटा का रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक डाउट क्लियर, कितने बजे ठीक है होगा, तो जो सुबह के बच्चे होंगे 10 बजे से 1 बजे तक, और जो सेकेंड सेटिंग वाला रहेगा वो 2 से 5, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम पर होगा आपका। आगे दोस्तों प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। खंड का जो कि अनिवार्य है एकदम देना ही देना है, इसके बाद खंड खा रहने वाला है।
तो खंड क में जो प्रश्न बनेंगे वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, यानी कि एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे खंड क में। खंड ख की बात करूं तो इसमें आपका लघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बनेंगे वो आपका एक एक नंबर का होगा, 1 अंक का प्रश्न रहेगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसे प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, तो 1 गुणा 5 यानी कि 5 नंबर। इसके बाद जो आपको प्रश्न बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 2 प्रश्न बनेंगे, जो कि आपका 5 अंक के बनेंगे। तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा दोस्तों, तो 5-5 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 5 15 नंबर। फिर आपके 4 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि आपके खंड ख में ही रहेंगे, ठीक है। दीर्घोत्तर प्रश्न ठीक है, लघुत्तर के बाद दीर्घोत्तर रहेंगे, जिसमें 15 नंबर का रहेगा पेपर। कितना नंबर का दोस्तों, एक एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 15 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1 अंक के 5 प्रश्न, 5 अंक के 2 प्रश्न और 15 अंक के 4 प्रश्न, ठीक है। ऐसे तो आपको 6 प्रश्न दिया जाएगा 15 अंक का, लेकिन उसमें से आपको एग्जाम में 4 ही बनाना है, ठीक है। आपको 15 नंबर के 6 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको बनाना कितना है, 4 ही बनाना है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से ले जाने वाली है। समय 3 घंटा रहेगा, पेपर आप लोग देखें इस प्रकार से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर, 5 नंबर और 15 नंबर, इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। सिलेबस को आप लोग देख लीजिए अच्छे से, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, माइनर MN2B, माइनर फ्रॉम वोकेशनल जो स्टडीज़ है वो दोस्तों, और इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। आपका ये कामकाजी हिंदी का सिलेबस रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बारीक से लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, और इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा ID लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरी में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।